गाइज हम लोग चार्जर कनेक्ट कर चुके हैं, देख पा रहे होंगे चार्ज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अभी 35% चार्ज है। ये चार्ज अभी शुरू हुआ है, इसलिए रेटिंग सही नहीं आ रहा है। और मोबाइल में भी इस टाइप का आप देख सकते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट सामने है, अगर रेस्टोरेंट को खाना जाते हैं तो आराम से टिफ़िन वगैरह करके तो तब तक के लिए चार्ज ख़त्म हो गया होगा। तो देखिए गाइज, ये रहा चार्जिंग स्टेशन और ये हम लोग का पास में जो होटल है। और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचेंगे हज़ारीबाग। आज पहुंचना था वाराणसी, पर थोड़ा डिले हो गया घूमने के चक्कर में। देखते हैं, पहले चार्ज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद टाइम देखते हुए पहले हज़ारीबाग में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद देखते हैं। तो गाइस देखिए हम लोग का जुगाड़, ये जो है हम लोग टूल लाए हैं और ऐसे देखिए ये वाला फोल्डेबल है और इसको आप ख़रीद सकते हैं। ये बेसिकली विशाल वगैरह में मिलता है, तो इसको आप ख़रीद के इजीली आप ऐसे रोड ट्रिप से लेके जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये मेरी जूती, वुडलैंड वाली जूती, ये फट गई है। देखिए मैं इसको 4 दिन पहले ख़रीदा हूँ, ये फट चुकी है। मुझे मतलब वुडलैंड से भी भरोसा उठ गया है। पापा देखो मेरी बाबा को मेरे बाबा 400 प्लस किलोमीटर ऑलरेडी रनिंग कर चुके हैं। बाबा इधर देखो, है देखिए, हम लोग ऐसे स्टूल 2 लाए हैं, 2 या 3 लाए हैं टोटल। अब ऐसे जहाँ पे चार्ज में लगाते हैं या कोई टिफ़िन वगैरह करते हैं, खुद इसको ओपन करके आराम से बैठ जा सकते हैं। जयद बाबा की मम्मा घूम रही हैं। ये वाला रहा, यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है, होटल गीतांजलि पैराडाइज, NH के किनारे। तुमको क्या बोलना है, रोड ट्रिप कैसा लग रहा है? ठीक है और ओके ओके लग रहा है। मेरी जूती के बारे में क्या बोलोगे? आपके जूती के बारे में क्या ही कह सकते हो, तो बड़े कमाल के हैं। जो आधे रास्ते में क्या शुरू में ही धोखा दे दिए। वो भी वुडलैंड वाला। हाँ। गाइस हम लोग अभी तक मतलब 85% चार्ज कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे जो मोबाइल ऐप में ये कनेक्शन लॉस दिखा रहा है, मगर चार्जिंग अभी भी जारी है। देखिए यहाँ पे स्टॉप करने का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर खींचेंगे तो निकलेगा नहीं। और अभी जो है यहाँ से स्टॉप भी नहीं कर सकते। तो इसका और एक रास्ता यहाँ है जो इसको स्टॉप अगर करें तो होगा, मगर नहीं हो रहा है। ये भी एक नया चैलेंज है, क्योंकि नहीं हो रहा है। ये भी एक नया चैलेंज है, इससे नहीं हो रहा है, हो जाना चाहिए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में जो इसका मेन स्विच जहाँ से है, किसी का MCB जो है करीब में होता है, वरना आपको ये होटल है, होटल का चार्ज में है, उनका कौन अथॉरिटी है उनके साथ में जाके बात करना होगा। ओके, उसको बंद करने के लिए देखा जाए क्या कर सकता हूँ। अगर चार्ज मैं यहीं से स्टॉप करना चाहता हूँ तो मेरा यहाँ पे कनेक्शन लॉस दिखा रहा है, तो मैं स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो प्रॉब्लम इस बात का है, मुझे स्टॉप करना है मगर हो नहीं रहा। देखते हैं इस चैलेंजेस को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। सर मैं चार्जर कनेक्ट किया हूँ और मुझे स्टॉप करना है, मगर इसमें मोबाइल में जो है कनेक्शन लॉस्ट लिख रहा है मुझे, और वहाँ इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा है। क्या करूँ उसके लिए? इमरजेंसी बटन काम नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे मेरा जो ऐप है, ऐप में लिख रहा है कि सॉरी हैव लॉस्ट कनेक्शन विद चार्जर, प्लीज़ वेट और स्विच ऑफ चार्जर मैनुअली। मगर यहाँ पे जो रेड बटन है ना, वो वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ से मैंने सर फोन से तो बंद किया है आपका चार्जर चेक कीजिए। दबाया आपने? हाँ सर दबाया, काम नहीं कर रहा। नहीं सर, उसको प्रेस करने के बाद वो अंदर पुश हो रहा है, साउंड भी आ रहा है। XUV 400 महिंद्रा हेल्पलाइन नंबर में मैंने जब कॉल किया तो इन लोगों ने क्या किया ना, इन लोगों ने वहाँ से स्टॉप कर दिया। मोबाइल में जो मेरा दिखा रहा था कनेक्शन लॉस और चार्जिंग हो रहा था, तो ये यहाँ से स्टॉप हो गया। पर अभी भी देखिए ये चार्ज हो रहा है, अभी भी चार्ज हो रहा है, गन आउट नहीं हो रहा है।
यहाँ पे भी जो है स्टाटस नॉर्मल है, जैसे कि कोई आ सकता है, चार्ज कर सकता है। देखिए गाइस, इनको तो लोकेशन ऑटोमेटिक पेज हो गया है, ये लोग समझ चुके हैं कि मैंने जो कॉल किया है जिस चार्जिंग स्टेशन में हूँ, तो इनको समझ आ गया है कि वहीं पे शायद ये यहाँ के कोई लोकल अथॉरिटी को कॉल कर सकते हैं, वो लोग चार्ज स्टॉप कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो इस चार्जर में सप्लाई है तो उसका एमसीबी को वहाँ से वो स्विच ऑफ कर सकते हैं। अगर वो स्विच ऑफ हो जाए तो काम तमाम है, वरना ऑटोमेटिकली हमको और भी आधा घंटा तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 100% चार्ज फास्ट चार्जर में करवाने के लिए समय लगता है। 80% तक इजीली हो जाता है, उसके बाद में आपको आउट कर लेना होता है, नहीं तो फिर वो स्लो चार्ज करेगा। डीसी फास्ट चार्ज कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि टाइम भी हो चुका है लेट, इसलिए मैं चाह रहा था कि चार्जिंग स्टॉप कर दूँ, और ना मैनुअली हो रहा है ना मोबाइल ऐप से हो रहा है। हेलो सर। जी सर। सर यहाँ पे तो टीम बता रही कि चार्जिंग बंद हो रहा है, चार्जिंग चालू ही नहीं है। सर चार्जिंग नहीं हो रहा है सर, लॉक है, नहीं हो रहा है, मतलब चार्जिंग कंटिन्यू है, चार्ज कंटिन्यू भेज दिया है सर। देखिए उन्होंने व्हाट्सएप में है लिख के भेजा और बोला कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका थोड़ा फ़ोटो भेजिए। तो मैंने भेज चुका है। एक्चुअली चार्जिंग हो रहा है, चार्ज मतलब चार्जर कनेक्टेड है, चार्जिंग भी हो रहा है और परसेंटेज भी बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे होटल वाले इसको ऑपरेट कर रहे हैं, पर अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम आउटसाइड पे होता है, वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं होते, तब फिर वहाँ क्या किया जाएगा। इसका एक्चुअली कोई रूल करना चाहिए कि ऑफ बटन, इमरजेंसी ऑफ बटन अगर काम ना करे तो एमसीबी इसका आउटसाइड में रखना चाहिए। और समझ लीजिए किसी ने कोई कंप्लेन बुक किया, उसका एक सिक्योरिटी लॉक रखना चाहिए जो कि ऑनलाइन ऑपरेटेड हो। अगर कोई कंप्लेन बुक किया तो उसका जो एमसीबी का जो गेट है वो ऑटोमेटिकली उधर से खुल जाएगा, हम लोग ऑटोमेटिकली एमसीबी को बंद कर सकते हैं। देखा जाए इसका रिप्लाई क्या आता है। मैं अगर चाहूँ तो इस होटल के अंदर जाकर उनको बोल सकता हूँ कि इसका एमसीबी को बंद करने के लिए, पर हेल्पलाइन में जो कॉल किया हूँ देखता हूँ उन लोग इसका क्या समाधान निकालते हैं। अब तक तो ऑनलाइन में मुझे रखे हैं होल्ड में, देखा जाए। नहीं सर, इमरजेंसी बटन काम नहीं कर रहा है, मतलब इन लोगों के पास एक्चुअली नंबर रहना चाहिए। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे कोई लोकल अथॉरिटी, लोकल ऑथराइज पर्सन उसको आके हेल्प करना चाहिए। देखा जाए अब तक मतलब मैं कॉल करने में ऑलरेडी 11 मिनट प्लस हो चुका है कॉल में। अब देखते हैं इसका सलूशन क्या होता है। देखिए गाइस, मैंने जब उनको फ़ोटो भेजा था उसमें था 89%, उसके बाद मैं फिर से एक फ़ोटो भेजा उसमें 91% हो चुका है चार्ज। मतलब चार्ज प्रैक्टिकली हो रहा है, यहाँ पे डिजिटली इनको दिखा नहीं रहा है। ये कनेक्शन लॉस्ट है, इसको एक्चुअली मैनुअली बंद करना चाहिए। मैनुअली बंद करने के लिए दो रास्ता है, या तो फिर इमरजेंसी बटन काम अगर करे तो बंद हो जाता है, अदरवाइज फिर आपको यहाँ पे फिज़िकली एमसीबी को ऑफ़ करना होता है। एमसीबी यहाँ पास में नहीं है। अक्सर के जो है यहाँ पे हर चार्जर के पास एमसीबी अवेलेबल होता है, पर यहाँ पे नहीं, एमसीबी होटल के अंदर है। कॉन्टैक्ट करेंगे सर आपको इसके रिगार्डिंग। जी, थोड़ा हमको दूर जाना है, यहाँ पे फंस गए हैं एक्चुअली। मतलब फाइनली उन्होंने बोला कि हम लोग का टीम कांटेक्ट कर रही है और उधर से होटल वालों को बोला जाएगा, मतलब यहाँ का इंचार्ज को बोला जाएगा, वो लोग वहाँ से फिज़िकली बंद करेंगे एमसीबी। तो देखते हैं क्या करते हैं प्रैक्टिकली ये लोग, तक इंतज़ार करना होगा। 100% होने से अपने आप बंद हो जाएगा ये। कॉल किया था एक्चुअली सर, क्या मतलब चार्जर जो है स्टॉप नहीं हो रहा है, मतलब मोबाइल से ना स्टॉप हो रहा है ना इमरजेंसी स्विच से स्टॉप हो रहा है, और यहाँ पे पास में एमसीबी भी नहीं है। तो गाइस फाइनली हम चार्ज कंप्लीट करके निकल चुके हैं। मतलब 99% चार्ज कंप्लीट होने के बाद मैं फिर ट्राई किया तो मोबाइल में तो कंप्लीट हो चुका था, मतलब फिर वहाँ पे ग्रीन दिखा रहा था सेम चार्जर के, और आप और एक बार चार्ज कर सकते हैं। तो मैं जब उसमें गया फिर से चार्ज जब इनिशिएट किया करने के लिए, ऑटोमेटिकली जैसे आप नया चार्ज करते हैं
उसी हिसाब से वहाँ पे चार्जिंग शुरू हुआ। जब चार्जिंग शुरू हुआ वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो गया। तो अब तक मगर जो टाटा का जो हेल्पलाइन नंबर में मैंने कॉल किया था, अब तक उसका कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो आप लोग अगर इस टाइप का अगर कहीं फंसते हैं तो सबसे पहले आप हेल्पलाइन नंबर को कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद कंप्लेन रेज कीजिए। वो लोग क्या करते हैं ना, वहाँ पे नॉर्मली चार्जर कंटिन्यू दिखाता है, वो लोग ऑनलाइन से स्टॉप कर देते हैं। अगर स्टॉप कर दिए तो प्रैक्टिकली यहाँ बंद नहीं होता है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, तो फिर से जाएंगे फ्रेशली चार्ज करने का कोशिश करेंगे, पर यहाँ कंटिन्यू चार्ज चलता रहता है पर स्टॉप नहीं होता है। अब जाएंगे फिर से नया चार्ज करने का जब कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। पर ऐसे नॉर्मली होगा नहीं। पहले आपको हेल्पलाइन नंबर में कॉल बुक करना होगा। कॉल बुक करने से वो ऑनलाइन से उसको डिस्कनेक्टेड कर देंगे, तब जाकर आप फिर से मतलब रिपीटेडली उसमें चार्ज के लिए जब इनिशिएट करेंगे वो डिस्कनेक्टेड होगा। तो ये बहुत बड़ा जो है एक लेसन था। अगर आपको इस टाइप का इशू आए कभी भी, आप पहले कोशिश कीजिए कि सामने में अगर MCB है तो MCB डाल दीजिए। अगर काम नहीं कर रहे हैं दोनों, मोबाइल से भी और मैनुअली भी, जो कि आपका इमरजेंसी स्टॉप बटन, तब आप MCB डालिए। अगर MCB नहीं मिला तो सीधा आप हेल्पलाइन नंबर में कॉल कीजिए। वो ऑनलाइन से वो लोग डिस्कनेक्टेड कर देंगे। अगर ऑनलाइन से हो गया तो सही, अगर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, फिर से सेम चार्जर को जाके जो चार्ज इनिशिएट करने का कोशिश करेंगे, तब वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। पर हम लोग यहाँ पे लगभग 2-2.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद हम लोग आए। नॉर्मली जब DC फास्ट चार्जर में आप चार्ज करते हैं कार को 80% तक करेंगे तो वो हाई स्पीड हो जाएगा। उसके बाद वाला जो 10% है उसके लिए लगभग 45 मिनट से ऊपर लग जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम जो EV यूज़र हैं, मैक्सिमम क्या करते हैं ना, उसको 80-90% तक रख के छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट चार्जर में जाकर कनेक्ट करते हैं। तो यही है आज का ये बहुत बड़ा लेसन था। जो भी EV लेकर ट्रिप करते हैं उन लोगों के लिए अगर इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो तो आप अगर इस वीडियो देख रहे हैं तो आपको आसानी से हेल्प मिल सकता है। देखिए जैद बाबा जो हैं यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, जैद बाबा। और जैद बाबा की मम्मा इंतज़ार कर के गुस्सा हो गई थी, जैद बाबा के ऊपर परेशान कर रहा था। और जैद बाबा सीधा स्टीयरिंग पे आए, FM में प्ले कर दिया गाना। ये देखो देखो गाड़ी, क्या गाना लगाया है देखिए। और हम लोग बाई दी भाई उसी दौरान हम लोग रूम बुक कर चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग का दूसरा वाला कार, उसमें जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी वहाँ चले गए। तो हम लोग का रूम ऑलरेडी बुकड है और 3 किलोमीटर के अंदर में। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच के फिर आपको बताते हैं बाबा। तो गाइज हम लोग ऑलरेडी होटल में पहुँच चुके हैं, डेस्टिनेशन। तो आज हम लोग जो ड्राइव किए, हम लोग रांची पे रुके थे। रांची से आज हज़ारीबाग पे आके रुके। तो लगभग 160 किलोमीटर अराउंड, देख लीजिए 159 किलोमीटर। और चार्ज करने के बाद बीच में एक चार्ज किए, 90% अभी है, 273 रेंज है। कल हम वाराणसी के लिए निकल रहे हैं। ये हम लोग का जो है ट्रिप, आज का ट्रिप है 159 किलोमीटर, 5 घंटा 12 मिनट गाड़ी चलाए हैं। और टोटल कुल मिलाकर 500 किलोमीटर हम लोग डे 1 डे 2 मिलाकर 500 किलोमीटर 14 घंटा 7 मिनट ऑलरेडी गाड़ी चला चुके हैं। तो फाइनली हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं। तो होटल ढूंढने में बहुत समय लग गया क्योंकि ये NH के ऊपर से दिख रहा है, जो वहाँ पे अराइव्ड लिख दे रहा है। मतलब नीचे आने के लिए फिर से घूम घूम के लगभग हमको नीचे आने में और 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगा। मतलब यहाँ पे रास्ता भटक के आके पहुँचने में लगभग हम लोग का आधा घंटा से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग चुका है। सो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसका एक्सपीरियंस वगैरह नेक्स्ट मैं आपको बोल दूंगा कि आज का डे 2 का कौन सा लूप हॉल्स, क्या सीख मिला, XYZ मैं बताता हूँ।